जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 127 प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हरियाणा की जलवायु, हरियाणा सरकार की योजनाएं और हरियाणा के प्रमुख उपन्यास एवं पत्रिकाएं। और दोस्तों, ये बुक हरियाणा मुस्कान जो आप पढ़ रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं। झज्जर, रेवाड़ी, सदर बाज़ार, गुरुग्राम तीनों जगह अवेलेबल है। बावजूद इसके अगर आपको ये बुक ना मिले तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो ओके, शुरू करते हैं। हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, हरियाणा की जो जलवायु है ना, वो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की। कौन सी? आर्द्र उपोष्ण और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्र उपोष्ण और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का सबसे आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जिसमें जहां पर ज़्यादा हो, वायु में सबसे ज़्यादा नमी वाला जिला पंचकुला। सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों हरियाणा की, सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली, पंचकुला, सॉरी छछरौली, यमुनानगर में तो क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पर औसतन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा होने वाली बारिश है वो है पंचकुला वाला जिला। इसी वजह से पंचकुला में क्या है, आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? यह है भिंडावास। भिंडावास झील का नाम सुना होगा आपने। भिंडावास झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का सबसे अर्ध शुष्क, इस बार क्या पूछा है, अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? हिसार। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में सबसे शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। अर्ध शुष्क हिसार, शुष्क महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? यानी कि सर्दियों में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है दोस्तों, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में ग्रीष्मकाल में यानी कि गर्मियों में औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का सबसे गर्मी वाला जिला कौन सा है? भाई, सबसे चमकीली धूप वाला जिला है हिसार। गर्मी वाला जिला है हिसार। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए, ये जो आप वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसको क्या कीजिए, ईयरफोन लगा के देखिए मत, सिर्फ सुनिए। और जो ये टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, हरियाणा मुस्कान बुक से पढ़ चुके हैं, अपने आंसर देते रहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, आपने आंसर दे दिया, नहीं दिया तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। ओके, हरियाणा में औसत वर्षा कितनी? 45 सेंटीमीटर। और हरियाणा के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम कितनी वर्षा होती है? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग बोले तो ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाला थोड़ा जिला, ठीक है ना, तो ये है दक्षिणी भाग। यहाँ पर दोस्तों 25 से 38 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का सबसे ज़्यादा चमकीली धूप वाला जिला हम बता चुके हैं, हिसार है। सबसे ज़्यादा चमकीली धूप वाला जिला हिसार है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पूछा है इस बार। स्थान है छछरौली, जिला है पंचकुला। ओके, दोनों ध्यान रखना। अगर स्थान पूछ लिया जाए छछरौली यमुनानगर में होती है, और जिला पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा के जिले में होती है, पंचकुला में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी भाग में दोस्तों, दक्षिणी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। अगर पूछ लेता जिला तो हम क्या कर देते? महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होती है दोस्तों, उससे कम वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है? भाई, सबको पता है, ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, और ये फारस की खाड़ी से आती है भाई। क्वेश्चन नंबर 19,
हरियाणा में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भाई वर्षा ऋतु के बाद आप सभी को पता है तीज का त्यौहार मनाया जाता है। महिलाओं का त्यौहार है जिसमें महिलाएं गीले चने यानी कि चने को भिगो करके और मंदिरों पे जाती हैं, वहाँ रेस वगैरह होती है, वहाँ पे उनके कंपटीशन होते हैं और चनों को क्या है झाड़ियों में लगाया जाता है, झाड़ियों में लगाया जाता है। छोटे बच्चे उन चनों को निकाल करके खाते हैं। हमने बहुत खाए थे भाई तीज का त्यौहार हम जब बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा किस भाग में लू नामक गर्म हवा चलती है? तो भाई लू चलती है हमारे वाले इलाके में। कौन सा? दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग लू चलती है भयानक। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लोहारू भिवानी सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा है दोस्तों। लोहारू भिवानी में सबसे कम वर्षा होती है। जिला पूछ ले तो महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग बोले तो पंचकुला वाला इलाका सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भाई सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना दक्षिणी पूर्वी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से आती है ना, इसमें ज़्यादा वर्षा होती है। क्या? बंगाल की खाड़ी से जो आती है पवने, वो अपने साथ वर्षा लेके आती हैं। तो दक्षिणी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, अभी आ जाता है हरियाणा की योजनाएं। दोस्तों हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार समय समय पर चलाती रहती है। इन्हीं में से कुछ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना जो कि 9 जनवरी 2004 को शुरू हुई थी और इसका संबंध गर्भवती महिलाओं के लिए है। क्या है? गर्भवती महिलाओं से है इस योजना का संबंध, वंदे मातरम योजना। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील, यानी कि ऐसा भोजन जो कि मिड डे बीच दिन में दिया जाता है, दिन के दोपहर में यानी कि दोपहर में दिया जाता है। ये शुरू कब हुई? 15 अगस्त 2004 से स्कूलों में दिया जाता है दोस्तों मिड डे मील योजना। ठीक है, 15 अगस्त 2004 से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब शुरू हुई? 2005-06 में दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06 में शुरू हुई थी और ये SC/ST के छात्रों से संबंधित है। नेक्स्ट, कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2020 को, सॉरी 2 अक्टूबर 2000 को। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट, वनस्पति वन योजना कब शुरू हुई? 1 नवंबर 2003 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, देवी रूपक योजना कब शुरू हुई? 25 सितंबर 2002 को। 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक और देवी रक्षक होती है 2 अक्टूबर 2003 को। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक हो गई और 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार था। देखा था ना क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर आपने? हाँ जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, लाडली योजना कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2005 को। क्वेश्चन नंबर 9, बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू हुई? दोस्तों बुढ़ापा पेंशन योजना है 1987 में चौधरी देवीलाल के समय में शुरू हुई थी। उस समय 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन के रूप में दिया जाता था। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है बुजुर्गों की, उनको 100 रुपये पर मंथ दिया जाता था। और आज कितना हो गया है? 2500 रुपये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 1 नवंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 11, सखी योजना कब शुरू हुई? 1 सितंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1994 में। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब शुरू हुई? 8 मार्च 2015 को। नेक्स्ट, गायों का आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? 18 मार्च 2015 को। नेक्स्ट, बीज योजना कब शुरू हुई? 27 मई 2019 को। क्वेश्चन नंबर 16, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना कब शुरू हुई? 10 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 21 अप्रैल 2019 को। अगला, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 6 दिसंबर 2019 को।
ठीक है दोस्तों, देखिए एक एक मैं बोल रहा हूँ, आप आंसर देते रहिए। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2019 को। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, बुक के अंदर से याद कर लीजिए, उसके बाद लीड लगा कान में और उसको सुनिए। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने तुरंत आंसर देना है, नहीं आया तो मैं आंसर दे ही रहा हूँ। नेक्स्ट, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई? 6 मई 2020 से। नेक्स्ट, परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू हुई? 6 अगस्त 2020 से। देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई और परिवार पहचान पत्र 6 अगस्त, दोनों के दोनों 2020 में है। नेक्स्ट, महाग्राम सीवरेज योजना कब शुरू हुई? 15 अगस्त 2020 से। अगला, हरियाणा पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई? 29 जुलाई 2016 से। कब? 29 जुलाई 2016 से। और दोस्तों, ये झज्जर से शुरू हुई थी। बीमा अवधि कितनी है? 3 साल। इसमें क्या है, 7 प्रकार के पशुओं के लिए, जैसे गाय भैंस बैल ऊँट के लिए 100 रुपये में, और बकरी भेड़ सूअर के लिए 25 रुपये में 3 साल का बीमा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा भावांतर भरपाई योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2018 से करनाल से। 1 जनवरी 2018 को करनाल से। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ऑप्शन में 1 जनवरी 2018 ना हो और 31 दिसंबर 2017 हो तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों हो तो भाई 1 जनवरी 2018 करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सरकार ने फसल भरपाई योजना में कितनी फसलों को शामिल किया है? दोस्तों, 20 फसलें शामिल है 10 जनवरी 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जिसमें 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं हल्दी और लहसुन, और 4 फल हैं आम, किन्नू, बेर और अमरूद। आम, किन्नू, बेर और अमरूद। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी, और वर्तमान में जो इसका संचालन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, दोनों की दोनों पानीपत से शुरू हुई थी सेम डेट में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना 22 मार्च 2015 पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 28, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की देश में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित। कौन है? माधुरी दीक्षित, देश में बोला है। और दोस्तों, जो माधुरी दीक्षित है ना, वो इसके अलावा माँ अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर है। किस अभियान की? माँ अभियान की भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह है परिणीति चोपड़ा और साक्षी मलिक, दोनों। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की, पूरे हरियाणा की है भाई, किसी एक ज़िले की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, सक्षम हरियाणा योजना कब शुरू हुई? 31 अक्टूबर 2016 को। और दोस्तों, इसके तहत क्या है, 21 से 35 वर्ष के आयु वर्ग लोगों को महीने में न्यूनतम 100 घंटा काम करना होगा, जिसके बदले उन्हें 9,000 रुपये मासिक मिलेगा। यानी कि 1 महीने में 100 घंटा काम करना होगा, जिसके लिए उन्हें 9,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। नेक्स्ट, जय जवान आवास योजना कब शुरू हुई? 6 जून 2016 को बहादुरगढ़ और करनाल में जवानों के लिए घर बनवाया। ठीक है दोस्तों, जय जवान आवास योजना के तहत। नेक्स्ट, तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू हुई? 6 मार्च 2017 से। इसमें बीपीएल के 60 वर्ष से अधिक लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों, एक बस जाएगी, बस में इकट्ठा करेंगे और सभी को घुमा के लेके आएंगे, तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, हरियाणा दर्शन। ओके। नेक्स्ट, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना कब शुरू हुई? 4 अगस्त 2015 को। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पढ़ी लिखी बेटी होती है ना, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी होती है गांव की, वो गांव में ध्वजारोहण कर सकती है। इसके अलावा जो स्कूलों में पढ़ी लिखी बेटी होगी, वो ध्वजारोहण उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है उसमें। नेक्स्ट, म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2015 को। अगला, ऑपरेशन मुस्कान योजना कब शुरू हुई? 12 जुलाई 2015 को। इसमें दोस्तों खोए हुए बच्चों को माता पिता तक पहुंचाना
शामिल किया गया है और यह योजना भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ओके, तो बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? कौन है? हाँ जी, कमलेश ढांडा, जो कि कलायत कैथल से विधायक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अटल मिशन योजना कब शुरू हुई? 6 अप्रैल 2017 से। कौन सी? अटल मिशन योजना 6 अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? 23 सितंबर 2018 से। और दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, 5 लाख रुपए तक का जो है ना मुफ्त इलाज करवाने का मौका मिलता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट, अंत्योदय आहार योजना कब शुरू हुई? ये दोस्तों 15 फरवरी 2018 को हुई और इसके तहत गरीब लोगों को 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 7 स्टार विलेज योजना कब शुरू हुई? 26 जनवरी 2018 को। कब? 26 जनवरी 2018 को 7 स्टार विलेज योजना। भाई जो गांव का विकास होता है, गांव का विकास सरपंच और लोगों के द्वारा किया जाता है, किस हिसाब से हो रहा है, गांव में डिसिप्लिन क्या है, गांव का कितना प्रोग्रेस है, इन सब चीज़ों को देख के गांव को क्या स्टार बांटे जाते हैं कि भाई इसको कितने स्टार मिल सकते हैं, मैक्सिमम 7 स्टार तक। ठीक है ना। तो 7 स्टार योजना कब शुरू हुई थी? 26 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट, 7 स्टार योजना, 7 स्टार विलेज योजना में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इसमें दोस्तों रेनबो गांव अवार्ड दिया जाता है, रेनबो गांव अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेशन दुर्गा योजना कब शुरू हुई? 13 फरवरी 2017 को। इसमें महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित दोस्तों ये ऑपरेशन दुर्गा। नेक्स्ट, थारी पेंशन थारी पास योजना कब शुरू हुई? थारी पेंशन थारी पास योजना दोस्तों 4 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा में मनरेगा योजना कब शुरू हुई? हरियाणा में पूछा दोस्तों 2006 में, लेकिन हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ से स्टार्ट हुई थी भाई पहले, इसके बाद पूरे हरियाणा में 2008 से लागू हुई थी। और इंडिया की बात करें तो 2005 से शुरू हुई थी। ठीक है। हरियाणा में कब? 2006 से सिरसा और महेंद्रगढ़ से, और पूरे हरियाणा में 2008 से, और इंडिया में कब? 2005 से। नेक्स्ट, सीएम विंडो योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2014 को। कब हुई? 25 दिसंबर 2014 को। बहुत फास्ट वर्क करती है दोस्तों ये। 2 अक्टूबर 2020 को एक सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाई थी और आज तारीख होगी, देख लो कितनी, आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। जून 2021 तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। एक और लगा के आ गया सीएम विंडो पे इसी का रेफरेंस देते हुए। ठीक है दोस्तों, बहुत फास्ट एक्शन होता है इस पर, देख रहे हैं आप। 6 महीने में कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 46, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 6 जुलाई 2015 को। और दोस्तों लास्ट है, विधायक आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 6 जुलाई 2015 को ही। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना दोनों 6 जुलाई 2015 को। ठीक है दोस्तों, अब हम कवर करेंगे हरियाणा के प्रमुख उपन्यास। कौन से? हरियाणा के प्रमुख उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण 57 क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। योजनाएं पढ़ पढ़ के थोड़े बोर हो गए होंगे, डेट वगैरह याद करनी पड़ती है ना, कोई बात नहीं। अभी आपको बहुत आसान टॉपिक आ गया है, हरियाणा के प्रमुख उपन्यास और पत्रिका। तो भाई हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। क्वेश्चन नंबर 2, हादी हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। किसको? शाह मोहम्मद रमजान को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हादी है ये, हाली नहीं है, याद रखना। हाली क्या है? अल्ताफ हुसैन हौली। ठीक है, यह है हादी है हरियाणा। ठीक है, शाह मोहम्मद रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? स्वदेश दीपक। हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? स्वदेश दीपक। और स्वदेश दीपक का एक याद होगा उपन्यास कौन सा है? कोर्ट मार्शल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? महाकाव्यकार दोस्तों देखिए, अभी क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध वो, तो भाई हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार उदयवान हंस। हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार स्वदेश दीपक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार, अभी निबंध आ गया भाई, बाल मुकुंद गुप्त। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार आ गया, विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक, जिनकी चांद पत्रिका 1928 में बहुत फेमस हुई थी। और चांद पत्रिका में क्या गया था? 1857 की क्रांति में जिन लोगों को चांदनी चौक पर ले जा करके फांसी दी गई थी उसका वर्णन है। ठीक है ना,
आपको पता ही होगा, फर्रुखनगर का नवाब, झज्जर का नवाब और बल्लभगढ़ का नवाब, याद है ना सभी का। हाँ, तो इनको फांसी दी गई थी। इनका वर्णन किस में है? चांद पत्रिका में। और चांद पत्रिका का राइटर कौन है? विशंबरनाथ कौशिक। और चांद पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। नेक्स्ट। और विशंबरनाथ कौशिक जी का संबंध कहाँ से दोस्तों? अंबाला से। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का प्रसिद्ध कथात्मक रचनाकार किसे कहा जाता है? दोस्तों, कथात्मक रचनाकार भी स्वदेश दीपक को कहा जाता है। और इससे पहले यह आया था स्वदेश दीपक का नाट्यकार। प्रसिद्ध नाट्यकार कौन? स्वदेश दीपक। और कथात्मक रचनाकार कौन? स्वदेश दीपक। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार कौन है? भाई ये है राजाराम शास्त्री। हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार राजाराम शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार ये है दोस्तों मोहन चोपड़ा। कौन? मोहन चोपड़ा। और जो इन्होंने लिखे हैं उपन्यास वगैरह काफ़ी दुखी भरे हैं। टूटा हुआ आदमी, नीड के आगे, ठीक है ना, इस तरह के। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों, ये झाड़ू फ्री है। कौन सा? झाड़ू फ्री है प्रथम उपन्यास। इसी वजह से देखिए, झाड़ू फ्री किसने लिखा है? राजाराम शास्त्री ने लिखा है। और राजाराम शास्त्री को ही प्रथम उपन्यासकार कहा गया है। भाई अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार कौन है, आप भूल जाओगे, नहीं याद है, कोई बात नहीं, आपको ये तो याद है ना, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फ्री। किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने। अगर राजाराम शास्त्री ने लिखा है तो प्रथम उपन्यासकार भी कौन है? राजाराम शास्त्री। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, राजाराम शास्त्री द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, झाड़ू फ्री हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फफ्फा फुटनी, ईंख की खेती, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? राजाराम शास्त्री की। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों के दोनों। बारहमासा किसकी रचना है? दोस्तों, बारहमासा जो है ना, ये है सूफी संत हजरत खैरू शाह की। किसकी? सूफी संत हजरत खैरू शाह की रचना है बारहमासा। लेकिन 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 सूफी संत हजरत खैरू शाह द्वारा रचित बारहमासा की खोज किसने की थी? ये की दोस्तों राजाराम शास्त्री ने। ठीक है, राजाराम शास्त्री ने खोज की है, लिखा नहीं है। लिखा किसने है? खैरू शाह ने लिखा है भाई। क्या लिखा है? बारहमासा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी जो है वह है हरियाणवी भाषा की पहली कहानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन थे? दोस्तों, यह है माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी थी? डाकी डाब खाना, जिसके राइटर है नानक चंद्र शर्मा। कौन है? नानक चंद्र शर्मा। डाकी डाब खाना। ओके। और दोस्तों, डबवाली कहाँ है? सिरसा में। डबवाली का नाम डबवाली क्यों पड़ा? क्योंकि डाबों की अधिकता के कारण। अब ये डाब क्या चीज़ है? देख भाई, घास होती है, ऐसे ही एक अलग प्रकार की घास होती है जिसे डाब बोला जाता है। इस डाब को क्या है, पशु भी जल्दी से खाते नहीं हैं। अगर इसको आप काटना भी चाहो ना दराती वगैरह से, तो ये कटने भी बहुत हार्ड है। ठीक है, झुंडे जैसी होती है। कद इसका होता है 1 फीट तक हाइट में पहुंचती है, 1 डेढ़ फीट तक। लेकिन ये चिकनी होती है, तीखी होती है, झुंडे जैसी होती है, डाब। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? डबवाली पड़ गया था। ओके, तो डाकी डाक खाना किसकी रचना है? नानक चंद्र शर्मा की। हरियाणा की दूसरी कहानी। क्वेश्चन नंबर 18, मोहन चोपड़ा द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, मैं अभी बताया था ना दुखी आदमी, तो मोहन चोपड़ा जी, इनकी जो रचनाएं हैं वो है टूटा हुआ आदमी, बाहें, अकेला आदमी, पीले पत्ते। पीले पत्ते, हरे पत्ते क्यों नहीं लिखी भाई इसने? यानी कि दुखी आदमी। नीड के आगे, एक छाया, आधा कटा हुआ सूर्य, बंद दरवाज़ा, सुबह से पहले, ये नए लोग। भाई बहुत परेशान है। कौन? मोहन चोपड़ा जी। सारी रचनाएं ऐसी हैं। कोई बात नहीं, याद करना है। मैंने सिर्फ आपको मजाक के तौर पे नहीं, सिर्फ याद कराने के लिए कि ये जो दुख भरी कहानियाँ हैं ना, सारी मोहन चोपड़ा की है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, उर्दू काव्य का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? भाई उर्दू काव्य का जो घोषणा पत्र है ना, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जारी किया था। अभी याद कैसे करें? देखिए, उर्दू में जो पुरस्कार दिया जाता है वो हॉली पुरस्कार दिया जाता है, उर्दू का सबसे बड़ा पुरस्कार। ओके, तो भाई ये बताओ, हॉली पुरस्कार अगर उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है तो हॉली के नाम से, अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से, तो भाई उर्दू काव्य का घोषणा पत्र किसने जारी किया? अल्ताफ़ हुसैन
हाल ही ने। ओके नेक्स्ट, इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, अल्ताफ़ हुसैन हाली द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? सफ़रनामा कई बार पूछी गई है, रुबाइयात, तिरिया के मजमूम ग्राम शिक्षा एग्जाम में पूछी गई है, मकालित हाली, यादगार गालिब 2018 पुलिस एग्जाम में पूछी गई है, हयात जावेद, नज़म हाली। ठीक है दोस्तों, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है? उदयभान हंस को राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इनकी डेथ हो चुकी है 2019 में, 26 फरवरी 2019 को इनकी डेथ हो गई है। और वर्तमान में जो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है किसे, बताइए? ओके, ऑलरेडी मैं ये आपको पिछले वीडियो में कवर करा चुका हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, वो सोनीपत के रहने वाले हैं। ओके, बगाना गाँव सोनीपत के, बाकी आप बताएंगे कौन है। नेक्स्ट, उदय भानु हंस जी द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं? संत सिपाही, देशा में देश हरियाणा, शंख, भेड़ियों के संग, हरियाणा गौरव गाथा, शहनाई, हंस मुक्तावली। ये दोस्तों रचनाएं किसकी है? उदयभान हंस जी की। नेक्स्ट, सूरदास का जन्म हरियाणा किस गांव में हुआ था? भाई सीही फरीदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, कोर्ट मार्शल किसकी रचना है? स्वदेश दीपक की, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रथम नाट्यकार। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति ने दिव्य चक्षु नाम से हास्य व्यंग निबंध लिखे? दिव्य चक्षु ये लिखे दोस्तों विशंबरनाथ कौशिक ने, जिनका संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा से है। नेक्स्ट, खुशीराम शर्मा द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? ये दोस्तों राणा निमंत्रण और युद्ध चरित, युद्ध चरित, ठीक है, हर्ष चरित नहीं है, युद्ध चरित और राणा निमंत्रण, दोनों के दोनों खुशीराम शर्मा की है। नेक्स्ट, चुरंगीनाथ द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? चुरंगीनाथ जिनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से। मस्तनाथ जिनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से। तो दोस्तों चुरंगीनाथ द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो है प्राण संकली, श्रीनाथ अष्टक और तत्भवनो प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, सूरदास द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28, यह 27 सहस्र श्लोक कृष्ण काव्य, सूर सागर, सुरसा रावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, और नल दमयंती के बाद में कोमा लगा के लिखना बयाहल हो। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, चांद पत्रिका किसकी रचना है? भाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो चांद पत्रिका है ना वो है विशंबरनाथ कौशिक जी की रचना, जिनका संबंध अम्बाड़ा से है। 1928 में पत्रिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 29 भाई, चांद पत्रिका में किसका वर्णन किया गया है? दोस्तों चांद पत्रिका में जो है ना 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों को दी गई फांसी का वर्णन है। क्या? 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों को दी गई फांसी का वर्णन है चांद पत्रिका में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, विशंबरनाथ कौशिक द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? यह है दोस्तों जीत में हार, रक्षाबंधन, ताई, चित्रकला, गल्प मंदिर और प्रतिशोध। यह है विशंबरनाथ कौशिक द्वारा रचित रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 32, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? भारत मित्र, शिव शंभू का चिट्ठा 1905 में आई थी भाई, पता है ना। एक लिपि की जरूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी। यह है गुड़ियानी रेवाड़ी के रहने वाले बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 33, रामफल चहल द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? भाई रामफल चहल की जो रचनाएं है ना वो है जहर का प्याला, आदमी नाम नाहरियो, फागण आया, साझा सिर, दर्पण कुछ ना बोले। ठीक है, ये किसकी रचना है? रामफल चहल की। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर मुक्ता द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा साहित्य अकादमी की भाई कौन सी पत्रिका है? हरिगंधा। इसका राइटर कौन है? डॉक्टर मुक्ता। ओके, ईंटे मौन, बेटी का दुख, आखिर कैसे। ये किसकी रचनाएं हैं? डॉक्टर मुक्ता की। क्वेश्चन नंबर 35, हेमराज निर्गम द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? भाई हेमराज निर्गम सीप का मोती, टूटे बंधन, मुझे भूल जाना, जाल और मुक्ति, लाल बहादुर, तराशे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा। ये किसकी है? हेमराज निर्गम की रचनाएं। नेक्स्ट, गुलाम कादिर द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? प्रेम लहर, प्रेम वाणी और प्रेम प्याला।
भाई वाह, गुलाम जी का सारी की सारी प्रेम। तो गुलाम जी क्या है? प्रेम है। गुलाम कादिर द्वारा रचनाएं कौन सी है? प्रेम लहर, प्रेम वाणी और प्रेम प्याला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, काव्य ग्रंथ साहिबा किसकी रचना है? दोस्तों काव्य ग्रंथ साहिबा जो है ना, वो संत वीरभान की रचना है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस मेरे भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल नासुरा नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके लाइक करने से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का और कुछ करने का दिल करता है, ठीक है ना। और इतनी मेहनत अगर की है तो कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आपका मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 38, जय नारायण कौशिक द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? माटी का मोल, बूढ़ी सुहागन। नेक्स्ट, बीजक किसकी रचना है? दोस्तों बीजक जो है ना, कबीरदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40, बीजक पर टीका किसने लिखा? संत गरीबदास ने। बीजक पर टीका किसने लिखा? संत गरीबदास ने। क्वेश्चन नंबर 41, रमेश चंद्र जैन द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? यह मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी रचे हाथ, रमेश चंद्र जैन। नेक्स्ट, गांव की ओर रचना किसकी है? यह है दोस्तों मधुकांत की। गांव की ओर मधुकांत। मधु कहाँ मिलता है भाई? गांव मिलेगा, शहरों में थोड़ी ना मिलेगा मधु। मधु बोले तो शहद। कहाँ मिलेगा? गांव में, गांव की ओर मिलेगा। नेक्स्ट, अमानत एक शहीद की, कृष्ण बाछाल। अमानत एक शहीद की, कृष्ण बाछाल। नेक्स्ट, अंधा सफर, कृष्ण महादेव। कृष्ण महादेव, अंधा सफर। नेक्स्ट, साएं अपने अपने किसकी रचना है? यह दोस्तों राजकुमार निजात के। भाई साएं, राजकुमार के जो साएं होते हैं ना, इनसे बचना चाहिए। राजकुमारों से दूर रहो, पता नहीं कौन सा दंड कब दे दे, ठीक है ना। तो साएं अपने अपने किसकी रचना है? राजकुमार निजात की। नेक्स्ट, लाल धूप किसकी रचना है? अमृतलाल मदान की। लाल धूप अमृतलाल मदान की। भाई अमृत पियोगे तो लाल हो जाओगे, बिल्कुल, वेरी गुड, अमृतलाल मदान की। नेक्स्ट, दाहिने हाथ का शंख। दाहिने हाथ का शंख है गुलाम हुसैन शाह की। दाहिने हाथ का शंख गुलाम हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणी भाषा में बाराखड़ी किसकी रचना है? दोस्तों संत नित्यानंद की। संत नित्यानंद ने बाराखड़ी की रचना की है। नेक्स्ट, थानेश्वरी रामायण, हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है दोस्तों अहमद बख्श खान। थानेश्वरी रामायण कहे या हरियाणवी रामायण कहे, अहमद बख्श खान। नेक्स्ट, लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास के रचयिता कौन है? ये दोस्तों कर्णवीर अरोड़ा। लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास के रचयिता है कर्णवीर अरोड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 51, तुलसी शर्मा दिनेश द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? यह दोस्तों मतवाली मीरा, सत्याग्रही प्रहलाद, भक्त भारती, श्याम सतसई, पुरुषोत्तम महाकाव्य आदि। यह तुलसी शर्मा दिनेश द्वारा रचित रचनाएं। नेक्स्ट, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न। ये किसकी रचना है? पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित रचनाएं। नेक्स्ट, संत निश्चल दास द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? वृत्त दीपिका, युक्ति प्रकाश, विचार सागर, वृत्ति सागर। वृत्त और सागर दो इसके क्या है? मेन शब्द है। तो वृत्त दीपिका, युक्ति प्रकाश, विचार सागर और वृत्ति सागर किसकी है? संत निश्चल दास जी द्वारा रचित रचनाएं। नेक्स्ट, कॉफ़ी टेबल बुक किसकी रचना है? दोस्तों ये रचना है किरण चोपड़ा की। कॉफ़ी टेबल बुक किरण चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 55, कविता अब तो आंसू पहुँच किसकी रचना है? अल्हड़ बीकानेरी की। नेक्स्ट, रुक्मिणी विवाह किसकी रचना है? ताऊ सांगे की। और दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है लास्ट 57 नंबर, यानी कि टोटल 127 क्वेश्चन हो गए हैं। ये है हरियाणा लोकमंच की स्थापना कब हुई? 1963 में। हरियाणा लोकमंच की स्थापना कब हुई? 1963 में। और दोस्तों ये है हमारी पुस्तक हरियाणा मुस्कान। एक बार पढ़ लेंगे, गारंटी मेरी है आप अपने बेस्ट यूट्यूबर और बेस्ट किताब को भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।